कैसे रह सकते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि हम किसी भी रासायनिक खाद, कीटनाशक या खरपतवार नाशक का इस्तेमाल नहीं करते। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके खाने में मैं जहर डाल रही हूँ, क्या आप उसे खाएंगे? नहीं खाएंगे ना? तो फिर ऐसा क्यों है कि हम अपने सारे खाने में जहर डाल रहे हैं और उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा? ये शायद इसलिए है क्योंकि हम अपने सारे रासायनिक खाद्य और जो कीटनाशक, खरपतवार नाशक है, इनको हम जहर नहीं बोलते, इनको हम दवाई बोलते हैं। भाई, ये दवाई कैसे होगी? वो चीज़ जिससे कोई मर सकता है, वो दवाई कैसे हो गई? वो दवाई ऐसे हुई कि जो कंपनियां ये सारे रासायनिक खरपतवार नाशक, कीटनाशक वगैरह बनाती हैं, उन्होंने आपके दिमाग के साथ एक खेल खेला है। उन्होंने आपको ये बता दिया है कि कोई भी जो कीड़ा आपके खेत में आता है, वो एक बीमारी है और जो वो आपको दे रहे हैं, वो उसका इलाज है। और क्योंकि वो उसका इलाज है, उसका नाम दवाई पड़ गया है। परंतु वो दवाई नहीं है, वो जहर है। क्योंकि आप ये हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा रसायन जिससे किसी का विनाश हो सके, वो दवाई हो ही नहीं सकती, वो तो जहर है। और हम और सारे कीड़े मकोड़े और कोई पौधे, हमारे में सब में एक ही जीवन चलता है। हम सब एक ही कारण जीते हैं और एक ही कारण मरते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि कोई ऐसा जहर है जो एक चीज को मार देगा और दूसरे को नहीं मारेगा, तो वो बिल्कुल गलत है। अगर आपके घर पे, अगर आपके खेतों में कोई भी ऐसी चीज किसी और जीव जंतु को मार रही है, तो उसमें पक्का आपको मारने की भी क्षमता है और वो एक जहर है। आज का कड़वा सच यही है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो जहर से भरा हुआ है। और तभी आप देखेंगे कि हमारे आसपास कितनी बीमारी है। इंसान का जीवन तो लंबा हुआ है, पर इंसान अब इतना त्रस्त है क्योंकि किसी को कर्क रोग है, कैंसर है, किसी को किडनी फेलियर है, मतलब उनके गुर्दे पैकअप हो गए। हम सबको इतनी बीमारियां हैं क्योंकि हम दिन प्रतिदिन जहर खा रहे हैं। अगर आप ये जहर अपने खेतों में गिर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो कर्मचारी ये काम कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य पे भी इसका असर पड़ रहा होगा। कई बार आंखों से पानी, अपने त्वचा पे खुजली और सांस ना आना, ये सारी चीज़ें तो आपको तभी पता चल जाती हैं जब आप इन रसायनों को छूते हैं। पर इसका जो लंबा असर ये होता है कि कई बारी हमारे को कैंसर हो जाता है, कई बारी हमारे फेफड़े की बीमारी हो जाती है, कई बारी हम देख रहे हैं कि जो हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनमें भी कई बीमारियां आ रही हैं इन केमिकल्स की वजह से। अब आप मेरे को ये कहेंगे कि ये सब हमें पता है, पर हम इन सब के बिना अपनी खेती नहीं कर सकते। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इन सारे जहर के बिना आप खाना कैसे उगाएं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी हमारे वीडियो देखिए। आप पर्माकल्चर के द्वारा ये जानेंगे कि हम सृष्टि से मिलजुल के साफ सुथरा खाना अपने लिए, बाजार के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे उगा सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते ये, और आप अभी की जो रासायनिक खेती है वही करना चाहते हैं, तो कम से कम एक चीज़ ज़रूर करिए कि उसको दवाई बोलना छोड़िए और कल से उसको जहर बोलना शुरू करिए, क्योंकि वो दवाई नहीं, जहर है। बाजार के लिए और आने वाले